अंधेरों में जा चुका इंसान कभी वापस नहीं लौटता। लौटती हैं तो सिर्फ उसकी कहानियां, जैसे भूत प्रेत की कहानियां। वैसे तो मजाक लगती है, पर कुछ जगहों का अगर जिक्र हो जाए तो रूह कांप जाती है। आज एक ऐसी ही जगह का जिक्र करने जा रहा हूं जिसका नाम है भानगढ़ का किला। ज्यादातर कहानियां ऐसी होती हैं जिनको एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने का मन करता है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको एक बार सुन ले तो तभी इंसान के शरीर में डर पैदा हो जाता है। आज मैं जिस भानगढ़ के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं वो एक ऐसी जगह है जिसको सरकार ने भी बैन कर रखा है। वहां पर 5:30 बजे के बाद लोग जाने की तो छोड़ो, उसके बारे में सोचकर ही कतराते हैं। एक बार वहां जो इंसान गया उसके बाद उस ओर मुंह करके वो सोता भी नहीं है। उसके बारे में सोचना तो दूर की बात है। लोग कहते हैं कि ये एक बुरी आत्माओं का घर है। देखिए, ये खंडर जैसी दिखने वाली जगह कभी एक राज्य हुआ करता था जहां लोग बड़े खुश रहते थे, पर एक दिन इस राज्य को किसी की बुरी नजर लग गई। भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिसा सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति भान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने कराया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस महल के खंडर बनने के पीछे 2 कहानियां बताई जाती हैं। एक कहा जाता है कि इस महल को एक तांत्रिक के श्राप ने बर्बाद कर दिया। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो जाता है। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा। इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया, कहा कि जल्दी ही यह नष्ट हो जाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। और दूसरी कहानी है कि किले के निर्माण से पहले एक साधु ने राजा से एक शर्त रखी कि किले की छाया उसके घर पर न पड़े, लेकिन शर्त का पालन न होने से साधु ने किले को बर्बाद करने का श्राप दे दिया। किले को भूतिया किला बना दिया। इस घटना से भानगढ़ किला एक रहस्य और भूतिया किला बन गया। देखिए, वैसे तो जो लोग जिस कहानी पर ज्यादा भरोसा करते हैं वो राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी है, उसको लोग ज्यादा सच मानते हैं। देखिए, कितना सच है या झूठ, या इसमें भूत है या नहीं है, इस बात का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ इतिहास को उठाकर देखा, लोगों की कहानियां सुनी जिसके बारे में वो बताते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद उनको कितना डर लगने लगा है, कैसे लोग उसके बारे में सोचकर कतरा जाते हैं। ये सब हमने जब इतिहास के पन्नों पर पढ़ा तो हमें थोड़ा सा विश्वास होता है। पूरी तरह से हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, पर इन कहानियों को, यहाँ का माहौल देखकर एक बात तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा तो हुआ था या कुछ ऐसा तो है जो इस महल को भूतिया रूप देता है। वो नहीं पता क्या है, पर हिंदुस्तान तहलका भूत प्रेतों की कहानियों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता है। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास के पन्नों पर लिखी जा चुकी वो कहानियां जो कहीं ना कहीं अपने आप को सत्य साबित करती हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां आज तक इतिहास के पन्नों पर लिखी जा चुकी हैं और ऐसी बातों का बार बार हर जगह जिक्र होता है। तो कितना सच है या कितना झूठ, आपके साथ कोई ऐसी कहानी हुई
या आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, या आप सोच रहे हो कि हमें जाना चाहिए, ये सब कुछ बातें अगर आप साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बताइएगा ज़रूर कि कैसी वीडियो लगी। उसके साथ क्या हमें ऐसी जगह जाकर उस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, या आप जब गए तो इसकी कहानी आपके साथ कैसी रही, ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी मैं मिलूँगा अगली वीडियो में एक ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए हिंदुस्तान तहलका यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।